नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर वाइन ट्रेडर एसोसिएशन से जुड़े हुए तमाम लोग जो हैं आज जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर आप इनकी स्ट्रेंथ देख सकते हैं। जम्मू प्रोविंस के मैक्सिमम वाइन ट्रेडर एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर आज जम्मू कश्मीर सरकार के जो खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। साफ तौर पर जिस तरह से 15 अप्रैल से ई बिडिंग शुरू होनी है और उससे पहले बहुत सारी इश्यूज़ को लेकर इन तमाम ट्रेडर्स के पास कोई सल्यूशन नहीं दिया है, इनको सेटिस्फाई नहीं किया है कि ई बिडिंग में जो इनकी जो इश्यूज़ हैं वो किस तरह रिजॉल्व होंगे, उसका सल्यूशन क्या है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर आज प्रदर्शन हो रहा है। इससे पहले कल भी देखा था हमने कि बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया था, जहाँ पर इन लोगों ने ये कहा था कि क्या हमने बीजेपी को वोट देके गलती किया। ये एक सवाल था और उसमें सवाल में ये पूछा गया था और तमाम लोग जो थे। और आज यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा गो बैक के स्लोगन्स इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं। और जिस तरह से इस पॉलिसी को लेकर ये लोग कह रहे हैं कि ये इम्प्लीमेंट नहीं करानी चाहिए, साफ तौर पे उसको लेकर तमाम वाइन ट्रेडर एसोसिएशन के लोगों में इस समय बहुत ज़्यादा जो है वो रोष है और वो परेशान भी है। यहाँ पर एसोसिएशन के जो प्रधान हैं वो भी यहाँ पर उनके साथ तमाम अलग अलग जगह के जो लोग हैं वो भी हैं। और पुलिस ने इन्हें यहाँ बैरिकेडिंग करके रोका है प्रेस क्लब से बाहर रोकने के लिए। यह विजुअल्स आप देख सकते हैं कि महिला पुलिसकर्मी भी हैं और मेल पुलिसकर्मी भी है जिन्होंने बैरिकेडिंग करके यहाँ पर ये पूरा बंद किया है ताकि ये लोग यहाँ से बाहर ना निकलें। आज जिस तरह से छुट्टी भी है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो ये तमाम वाइन ट्रेडर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं अलग अलग। आज के लिए यहाँ पर मनोज सिन्हा के जो अगेंस्ट है वो इनका गुस्सा जो है वो साफ तौर पे ये जाहिर कर रहे हैं। और उपराज्यपाल और उनके साथ जो उनके साथ टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी उनके लिए भी अपना एक रोष यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं वाइन ट्रेडर एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग। और चाहे वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट हो, सांबा डिस्ट्रिक्ट हो, डोडा किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी या जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अलग जितने भी लोग हैं वो सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और हालांकि ये यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं लेकिन पुलिस इन्हें यहाँ पर रोक रही है। बाहर जाना चाहते हैं और बाहर निकलना चाहते हैं प्रेस क्लब के इस प्रीमिसेस से बाहर निकलने के लिए, लेकिन बैरिकेडिंग डाउन करके इन्हें रोका गया है तमाम लोगों द्वारा जो ये वाइन ट्रेडर एसोसिएशन जुड़े हुए हैं सभी इनके द्वारा। हालांकि पुलिस इनको मना कर रही है कि आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं, आपके लिए यही जगह एक तय की गई है। लेकिन यहाँ पर ये लोग साफ तौर पे बाहर निकले कि जो है इस समय जद्दोजहद कर रहे हैं कि ये लोग बाहर निकलें, बाहर सड़कों तक जाएं और जो इशू एक वाइन ट्रेडर बिजनेस से बना हुआ है वो आम जनता के सामने रखें और एक दूर तक ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖਲਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ 70-80 आप इस तरह जानते हैं पिछले 3 दिनों से वाइन शॉप्स जो हैं तमाम वो बंद भी हैं। वो भी एक बहुत बड़ा इस समय मुद्दा मसला बना हुआ है। डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, मनोज
दिग्विजय और किसान लिकर पॉलिसी हमारा हक यहाँ मिलो। थोड़ा पीछे हो जाओ बेटा। यहाँ पर ये तमाम वाइन ट्रेड एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं, वो बाहर निकलने का यहाँ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ही जाने नहीं दे रही है। और यहाँ पर ये स्लोगन लगा रहे हैं कि लीकर पॉलिसी को वापस लिया जाए, क्योंकि जो आम जो लोग हैं यहाँ के, जो लीकर व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वो उनके पास आगे रोजी रोटी का साधन नहीं रहेगा। किस तरह से अपना गुजर बसर करेंगे? बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इस पूरे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, इस ट्रेड से जुड़े हुए हैं, लोगों के घर चलते हैं यहाँ पर, लेकिन सरकार उनके बारे में नहीं सोच रही है। पैसे खाए हैं, बोल मिला सरकार इनके बारे में नहीं सोच रही है। साथियों हमारी बात सुनो। एक मिनट। कल हमने बीजेपी के ऑफिस के बाहर धरना दिया था। हमने बीजेपी को कल चेतावनी दी थी कि अगर आप जम्मू के ट्रेडर के साथ नहीं खड़े होंगे तो आने वाले दिनों में आपको जम्मू में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आज हम फिर बीजेपी के नेताओं को यह कहना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमारे साथ आ जाइए। सेंटर में सरकार आपकी है, जम्मू कश्मीर में गवर्नर आपने भेजा है। ये गवर्नर जम्मू के लोगों के खिलाफ है, जम्मू के ट्रेड के खिलाफ है, जम्मू के ट्रेड को तबाह करना चाहता है। ये गवर्नर बाहर के लोगों को, यूपी का माफिया जो है, यूपी के जो गुंडे हैं, उनको वो जम्मू कश्मीर में बसाना चाहता है। मैं जम्मू के लोगों को ये कहना चाहता हूँ अपने जम्मू के मीडिया के माध्यम से कि जो हालात गुंडागर्दी का यूपी में है, वो ये मनोज सिन्हा जम्मू में लाना चाहता है। माइनिंग जियोलॉजी की जो ऑक्शन हुई रेता बजरी की, वो सभी यूपी के गुंडों को दी इसने। आज उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में गुंडागर्दी ला दी है। उन्होंने राजस्थान से, हरियाणा से जितने भी ठेकेदार हैं वो जम्मू में लाके बसा रहे हैं। इरिगेशन के ठेके हुए हैं, सभी यूपी के लोगों ने लिए हैं और आगे वो सबलेट कर रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में छोटी छोटी इंडस्ट्री, पोल इंडस्ट्री थी, जो अपने छोटे छोटे पोल बेच के गुजारा करती थी। इन्होंने ग्लोबल टेंडर किया और LLT और कौन कौन सी बड़ी कंपनियां जम्मू में आ गई। आज वो छोटे छोटे पोल इंडस्ट्री में बंद हो रही हैं। ये जो वाइन शॉप का ट्रेड है जम्मू कश्मीर के अंदर 1952 से चल रहा है। जितनी भी सरकारें आई, जितने भी नेता आए, जितने भी गवर्नर आए, सब ने एक बात कही कि जम्मू में ये वाइन ट्रेड बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। हमारी पॉलिसी, जम्मू कश्मीर की पॉलिसी बाहर की स्टेटों ने भी अडॉप्ट की। 2003 में पूरे हिंदुस्तान के जो एक्साइज कमिश्नर थे, उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में ये उन्होंने फैसला किया कि ये जो ऑक्शन सिस्टम है, जिसमें बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े हाउसेज आ जाते हैं, मुनाफली कर लेते हैं, इनको दूर कैसे किया जाए, इनको तोड़ा कैसे जाए। तो उस वक्त तो जम्मू कश्मीर की पॉलिसी थी, वो सभी स्टेटों ने अडॉप्ट की। आज भी हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है, इवन के मनोज सिन्हा का यूपी है, सब में लाइसेंस रिन्यू हुए हैं। लेकिन सिर्फ हमारी स्टेट में ये ऑक्शन करना चाहते हैं। बहाना लगाते हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हाई कोर्ट ने कहीं भी लाइसेंसों को रिन्यू करने से सरकार को नहीं रोका है। और ये और ये देखिए, ये एक्साइज डिपार्टमेंट ने रिकमेंडेशन दी थी J&K गवर्नमेंट को। इसमें लिखा है कि जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस हैं इनको डिस्टर्ब मत किया जाए, कम से कम 2 साल के लिए इनको रिन्यू कर दिया जाए, ताकि इनका रिहेबिलिटेशन का जो चांस है वो इनको मिल सके। क्योंकि एकदम इनको डिस्प्लेस करना इनके लिए ठीक नहीं होगा, इनके परिवार के लिए ठीक नहीं होगा। जो लोग यहाँ काम करते हैं, इनके आगे सेल्समैन, वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। लेकिन इस मनोज सिन्हा ने इस पॉलिसी को खारिज कर दिया और ऑक्शन की पॉलिसी ला दी, क्योंकि यूपी में जिन्होंने ठेके लिए हैं उनके साथ मनोज सिन्हा ने डील की हुई है।
आज जो हमारा यहाँ प्रोटेस्ट है, ये एक चेतावनी है कि जितने भी ट्रेडर्स हैं उनके लिए चेतावनी है कि आज हम ख़त्म हो रहे हैं, कल को ये उनको ख़त्म करेंगे। और एक बात बड़ी साफ है कि ये जो अभी अभी जिक्र किया इस डॉक्यूमेंट का, ये एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई जिसमें एक्साइज कमिश्नर, डीसी एग्जीक्यूटिव, डीसी अकाउंट, डीसी डिस्टिलरी एंड प्रिंसिपल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और टीपीए शामिल हैं, जिन्होंने पूरी रिकमेंडेशनें भेजी हैं कि अगर ये ट्रेड हिलता है तो हमारे काफ़ी सारे लोगों को नुकसान होता है। एटलीस्ट इनको हम रिन्यूअल कर सकते हैं। और कोर्ट ने भी कहीं बाइंडिंग नहीं की कि इनको आप एक्शन करो। और इसमें सिर्फ पॉलिसी जो है, पॉलिसी बनाने की बात कही, पॉलिसी बनाने की बात कही, और आज आप ये देखो, ये रिन्यूअल की पॉलिसी रिकमेंड हुई और इन्होंने सिरे से उसको खारिज किया, क्योंकि इन्होंने ऊपर वालों ने डील की हुई है, डायरेक्टली डील की हुई है। ये भी एक गवर्नमेंट का हिस्सा है जिसमें उन्होंने सारा कुछ लिख के दिया है। और एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि आज हम लोग सड़कों पे हैं और हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज भी सड़क पे आ रही है और बड़े सारे आगे भी संगठन हमारे साथ सड़कों पे आएंगे और काफ़ी सारी एसोसिएशनें हमारे साथ आएंगी। और एक चीज़ बड़ी ये मैं आपको कह दूं कि आने वाला समय जो होगा, आपको 1 नंबर में कुछ नहीं मिलेगा, सब 2 नंबर में मिलेगा। और गलत शराब यहाँ पे आएगी, जो कि हमारे आपके लोगों को, जो शहरदार लोग थे, जो इस ट्रेड में थे, उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया। आज मैं पुलिस को भी कहना चाहता हूँ कि मैंने बड़ी मुझे खुशी होती है कि हमारे किसी दुकानदार को पुलिस ने तंग नहीं किया, बिकॉज ऑफ कि उनको भी पता था ये अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पुलिस के लिए कितनी सिरदर्दी बढ़ जाती है और इतना गुंडा राज फैलेगा जिसको हम संभाल नहीं पाएंगे। और ये बड़ी सोची समझी साजिश है। और एक चीज़ बड़ी अजीब बात है, ये आदमी जो है ये बीजेपी को डिफेम कर रहा है। देखें, अशोक कोल, रविंदर रैना, कविंदर गुप्ता, निर्मल सिंह, जुगल किशोर, ब्रिगेडियर अनिल एंड सुनील सेठी, और जो हमारे पीएमओ में बैठे हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और एक कौन कर रहा है? सिर्फ एक आदमी। हम किसी ऑफिसर के पास जाते हैं, वो कहते हैं एलजी से बात करो। क्यों करो एलजी से बात? क्या एक एलजी मिला हुआ है? अगर हम किसी बीजेपी वाले के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमारी बात नहीं सुनता एलजी। वो कल भी गए थे और एलजी ने उनको ना कर दी। यार, एलजी किसने लाया? किसका है एलजी? हमारी गुहार है अमित शाह के आगे, हमारी गुहार है प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के आगे। आप वहाँ पे बैठ के स्टेटमेंटें देते हो कि मेरे लोग खुशहाल होंगे, लेकिन यहाँ पे ये लूटने आए हैं और इनका पूरी मंशा है। यहाँ के लोगों को ये हंसता बसता देखते हुए नहीं पसंद कर रहे। आप प्राय मेहरबानी, यहाँ मैं एक चीज़ और कहूँगा, मेरे 2 एडवाइज़र जम्मू कश्मीर के यहाँ बैठे हैं। वो आंखें मूंद कर, मुंह बंद करके क्यों बैठे हैं? किस लिए लगाया उनको एडवाइज़र? इसीलिए लगाया कि लोगों की बात जो है एलजी तक जाए। और एलजी जो है वो इनकी भी बात सुनने के लिए आए। इतना एडामेंट एटीट्यूड क्यों हो सकता है? उसके पीछे मंशा होती है, तभी इतना बड़ा एडामेंट एटीट्यूड हो सकता है। हम में से किसी को नहीं जानता है एलजी मनोज सिन्हा, लेकिन हमारे साथ वो इतनी लागतबाजी कर रहा है। और इसका कारण ये है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और हम ये प्रधानमंत्री मोदी से और अमित शाह जी से ये कहते हैं कि इनको वापस करो। और हमें अभी हमारे साथ चैम्बर जुड़ी है, यहाँ पर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो भी आ गए हैं। पिछले 1.5 महीने से हमारे वाइन ट्रेडर्स सड़कों में रोज किसी ना किसी तरीके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एलजी महोदय साहब को, एडमिनिस्ट्रेशन को एक गुहार लगा रहे हैं कि इनके लाइसेंस जो हैं उनको सेव किया जाए। हम चाहते हैं कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि दफ़ा 370 और 35 से हटने के बाद इनकी ही रोजी रोटी पर आ जाएगी। और आज एक नए
किस्म की एक पॉलिसी आएगी जिसमें ई ऑक्शन करने के बाद और बाहर के लोगों को लाया जाएगा। आज यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम इनके साथ हैं और साथ में हम गवर्नमेंट को एक अपील ज़ोर से करना चाहते हैं कि आप अपने एग्जिस्टिंग जो जम्मूइट्स हैं, जो जम्मू के लोगों की रोजी के साथ नहीं खेल सकते। पहला हक इनका बनता है, पहला हक इनका बनता है। अगर यहाँ पर जो वाइन ट्रेडर्स का जो इशू है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व होना चाहिए। हम इनके साथ हैं बिल्कुल इनके इस पूरे प्रोटेस्ट में। सिर्फ एक दिन बचा है, 15 दिन से टेंडरिंग शुरू हो रही है, आपको लगता है कुछ गवर्नमेंट? देखिए हमारे प्रेसिडेंट साहब दिल्ली भी गए, उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट साहब दिल्ली भी गए, वहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र साहब जी को उनको भी मिले, उसके बाद गवर्नर साहब को भी मिले। पर मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो गवर्नमेंट है वो चाहती है यहाँ पे माहौल ख़राब होना, क्योंकि हम नहीं चाहते। हम ऐसे एक संकट से इस समय निकल रहे हैं जहाँ पे कोरोना का काल चल रहा है और हम लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ हैं बिल्कुल, और हम भी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। पर आप मुझे बताइए, जब किसी की रोजी रोटी पे बात आएगी, व्हेन इट कम्स टू द ब्रेड एंड बटर, तो फिर तो बोलना इनका हक है। और हम चाह रहे हैं जो ये पॉलिसी बनी है इसको रोल बैक किया जाए या इसमें अमेंडमेंट की जाए और इनके हक से इनको नहीं वंचित किया जाए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक लोगों को, एक जिनकी रोजी रोटी खत्म करके आप नए लोग ला रहे हो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, एक की रोजी रोटी खत्म करके आप नए लोग ला रहे हो। जब इनके बारे, पहले इनके बारे में सोचो ना, उसके बाद किसी को बाहर से लाओ। हम ऑक्शन के खिलाफ नहीं, आप ऑक्शन करो। पर ये लोग यहाँ पे हैं जो 200 कुछ हमारे यहाँ के दुकानदार हैं, आप उनको क्यों बर्बाद कर रहे हो? पहले आप उनको सोचो, उसके बाद आप कुछ भी करो। हम मनाही थोड़ी उसको कर रहे हैं। आप उनको अपना घर बर्बाद करने के बाद दूसरों को आप लाओगे, ये कहाँ का इंसाफ है? ये हम किसी कीमत में भी ये चीज़ें नहीं होने देंगे। इसके लिए हमको जितना भी जल्दी, जितना संघर्ष करना पड़े हम उसके लिए करेंगे। हमको सड़कों पे भी आना पड़ेगा। ये मुझे समझ नहीं आ रही, यहाँ पे पूरे लोगों का इन्होंने 50 सालों से ये यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली बना। गवर्नमेंट से इनसे रिटर्न में सब कुछ ले चुकी है कि ये कहीं भी नौकरी नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते। आज ये कहाँ पे जाएंगे? इस मौके में जो 50 साल की उम्र में इनके इतनी लाइबिलिटी है, वो छोड़ के कहाँ पे जाएंगे? ये कहाँ का इंसाफ है? हमको भी समझ आनी चाहिए ना इसको। एक घर को बर्बाद करके आप नए लोग ला रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? इसीलिए हम बार बार गवर्नमेंट से ये शांतिपूर्ण अपील कर रहे हैं। अभी हमने इतने महीने से कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ऐसी प्रोटेस्ट नहीं किया। खाली हम बातचीत से ही रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत से रास्ता ढूंढे। इसीलिए आज हमने ये यहाँ पे अभी आए हैं। अभी इनकी फैमिलियाँ भी बाहर आएंगी। अभी तो ये लोग आएंगे, फैमिली आएंगी, बाहर आएंगे, बच्चे आएंगे, सब कुछ बाहर आएंगे। देखो जब पेड़ के बारी आती है कोई घर में नहीं बैठेगा। पूरा जम्मू सारा इनके साथ है, चैम्बर इनके साथ है, पूरा जम्मू बाहर निकलेगा। क्योंकि ये एक जम्मू के लोगों की रोजी के लिए संघर्ष है। कोई और कोई चीज़ फालतू चीज़ तो ये मांग नहीं रहे, अपना हक मांग रहे हैं। ये अपने हक के लिए कहीं के भी हमको जाना। आज हमने ये हमारा जो प्रोटेस्ट है पीसफुल प्रोटेस्ट है। आज हम कोई ज़्यादा कोई हल्ला गुल्ला करने नहीं आए, पर हम ये आपके माध्यम से चेतावनी देने जाते हैं। अगर ये आज हमारा ये इन गवर्नमेंट ने नहीं इसको रोल बैक लिया तो हमको मजबूर नहीं किया जाए कि हमको कोई ज़्यादा गड़बड़ी करनी पड़ेगी। चैम्बर ऑफ अगर हम तो यहाँ पर वाइन ट्रेडर एसोसिएशन के चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के साथ यहाँ पर ये पुतला, यहाँ पर एलजी के पुतला बनाया गया है मनोज सिन्हा का। या विजुअल्स में देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाइन ट्रेड एसोसिएशन के लोग हैं, एलजी मनोज सिन्हा का यहाँ पुतला बनाया गया है। और कहीं यहाँ पर और गुस्सा जो है आज हम जी साहब की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं कि हमारे स्टेट के वो हमारी यूटी के मुखिया हैं। हम उनकी इज्जत पर दाग नहीं आने देंगे और हम उनसे आशा करते हैं कि वो हमें बुलाएंगे और हमारी बातों को, समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। आज हम इसको यहीं पे इनका प्रोटेस्ट को उसको आज इसको हम अपने माध्यम से एक मैसेज आप सबको देना चाहते हैं कि हम शांति प्रिय लोग हैं और शांति के साथ हमें फेस करें। उप राज्यपाल साहब जो हमारे मनोज सिन्हा साहब हैं, हम कोई भी ऐसी यहाँ पर ऐसी घटना नहीं होने देंगे कि उनका पुतला यहाँ पर फूटने की कोशिश की जा रही है, हम नहीं होने देंगे। हम ऐसी शर्मनाक हरकत नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते।
और हम इसको अपोज करते हैं, हम वाइन ट्रेडर्स के साथ हैं। उनकी छवि पे देश है, हम ऐसा कदम नहीं चाहते, पर आपके चैनल के माध्यम से हम एक अपील भी करना चाहते हैं गवर्नमेंट को अपील करना चाहते हैं कि हमारे व्यापारी, हमारे जो वाइन ट्रेडर्स हैं, उनको नजरअंदाज नहीं किया जाए और जल्द से जल्द एक अमेंडमेंट की जाए जिससे हमारे यहाँ के जो existing यहाँ पर उनको बचाया जाए। मौका मिले। देखो ये आज हमको मजबूर नहीं किया जाए, इस एजिटेशन को 2008 वाली एजिटेशन बनाने के लिए हमको मजबूर नहीं किया जाए। आज हम बार बार आपके माध्यम से यही अपील करते हैं, इसको जल्दी से जल्दी रोल बैक किया जाए, ये पॉलिसी को यहीं पे खत्म किया जाए, हमारे लोगों को बर्बाद होने से बचा लिया जाए। आज ये हम इसको नहीं करेंगे और हम शांतिपूर्ण एक यहाँ पे जुलूस की शक्ल में 5 मिनट पुल के ऊपर बैठेंगे, उसके बाद हम चलेंगे। चलो भाई, भारत माता की, भारत माता की। यहाँ से कॉल दी जा रही है कि शांतिपूर्वक तभी ब्रिज के ऊपर बैठेंगे और चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आज वाइन ट्रेडर एसोसिएशन के तमाम लोगों के साथ यहाँ पर आके खड़ी हुई है। हालांकि ये पुलिस से इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब प्रधान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इन्हें फिलहाल रोक रही है। इनका यही कहना है कि हमें जो है तभी पुल तक जाने दिया जाए। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर और इनकी जो डायलॉग है वो फिलहाल पुलिस के साथ हो रही है। कह रहे हैं कि हमें यहाँ से आप आगे जाने दीजिए, तभी ब्रिज के ऊपर हम बैठ के पीसफुली अपनी बात जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे और उसके बाद हम अपने आज के प्रोटेस्ट को ख़त्म करेंगे। लेकिन यहाँ से इनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। और ये तमाम पीछे आप देख सकते हैं वाइन शॉप ऑनर्स हैं अलग अलग जगह के। आप देखिए इसकी एलजी की चाल देखिए, ये हमें शांतिपूर्वक भी जुलूस नहीं निकालने देगा। देखिए एलजी की चाल है, कितनी देर एलजी साहब, कितनी देर। गुस्सा साफ तौर पर इन सबका जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ और एक्साइज पॉलिसी को रोल बैक करने के लिए यहाँ पर, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की जो बॉडी के लोग यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि इसको उसमें अमेंडमेंट की जाए, इसे रोल बैक किया जाए और सिर्फ कहें कि एक दिन बचा है, 15 तारीख से ही ऑक्शंस जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो मसला यहाँ के लोकल ऑनर्स का बना हुआ है, वाइन शॉप ऑनर्स का, उनका बहुत ज़्यादा जो कंसर्न इस चीज़ को लेकर है कि जो ई बिडिंग है वो फेयर नहीं है, जो पैसे जमा कराने की बात है वो भी इतनी लागत एकदम से कैसे, और कोरोना काल चल रहा है। सबसे बड़ी बात 2020 में जिस तरह से लॉकडाउन लगा था, मार्केट्स बंद रही थी, बिजनेसेस खुले नहीं थे, 2021 में पहले से ज़्यादा केसेस देखने को सामने आ रहे हैं। तो अगर लॉकडाउन लगता है और जो आप 1 साल के लिए आप ई बिडिंग करें, साजिश है, सिर्फ साजिश है बिहारियों को यहाँ बसाने की। ये बिहार में इनकी चली नहीं, ये यहाँ आएंगे, बिड लगाएंगे, उनको यहाँ बसाएंगे, फिर ये इलेक्शन भी उन्हीं से लगाएंगे। हमारी बीजेपी को बदनाम करने के लिए ये बिक चुके हैं। मैं बार बार डंके की चोट पे कहूंगी, ये जो इनकी टीम है, पूरी की टीम बिकी हुई है, करोड़ों में बिकी है, लाखों में नहीं करोड़ों में बिकी है ये टीम। तो ये पीछे अगर आप तमाम पूरी जितने भी लोग देखेंगे, ये व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं अलग अलग जगहों से, कठुआ, सांबा, राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवा, सब जगह से आए हुए हैं और लगातार पुलिस से रोड ब्लॉक कर दिया। तो किसका प्रदर्शन कर रहे हो? वाइन ट्रेड रोड ब्लॉक करके हमारे घर बिक रहे, तेरे को कौन सा घर पे हो जाएगा, तेरा बिकेगा। जो आप देखिए प्रदर्शन यहाँ पर और आज एक नई एक्साइज पॉलिसी के आने के बाद इनको वंचित किया जा रहा है, इनको काम करने से रोका जा रहा है। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि 370 से हटने के बाद हमारे काम धंधे कैसा होगा।
ट्रेडर्स बाहर से लोग आएंगे यहाँ पर काम करेंगे, वो हम कदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम चाहते हैं इसमें अमेंडमेंट हो, और एग्जिस्टिंग हमारे लोगों को वंचित नहीं किया जाए। रोड व्यवस्था खराब है नहीं क्या करें? गौरव, ये बताइए, जिस तरह से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वाइन ट्रेडर्स और क्या एलजी ऑफिस की तरफ से किसी तरह की कोई हम तो हर तरीके बाहर निकाल हैं। और यहाँ से ये लोग अभी बाहर निकल गए हैं, स्लोगन्स लगाते हुए वाइन ट्रेडर एसोसिएशन के लोग, और पीसफुली। और फिलहाल इन्होंने जो सड़क है वहाँ पर वो आए हैं बाहर। डोगरा चौक के विजुअल्स देख रहे हैं। और यहाँ से तवी ब्रिज की ओर आगे जाने का यहाँ से इन्होंने आग्रह किया था पुलिस के साथ, और उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, उसके साथ बार जम्मू कश्मीर वाइन ट्रेड एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग, तमाम सभी तवी ब्रिज की ओर मूव कर रहे हैं। और प्रदर्शन जो है एलजी मनोज सिन्हा के खिलाफ, उनके साथ जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके खिलाफ। मैं अपने विजय से कहूँगा आगे चल के आपको दिखाए यहाँ से, क्योंकि मूविंग सिचुएशन है। मैं आपसे इस चीज़ के लिए क्षमा भी चाहूँगा, क्योंकि बीच में लाइव ब्रॉडकास्ट जो विजुअल्स हैं वो आपको थोड़े क्लियर नहीं दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर नई एक्साइज पॉलिसी को वापस लाने के लिए जो वाइन ट्रेड एसोसिएशन के लोग हैं वो तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं। और डोगरा चौक प्रेस क्लब के जब बाहर जो प्रदर्शन चल रहा था वो अब आगे तवी ब्रिज की ओर, जो डोगरा चौक से टुवर्ड विक्रम चौक की ओर जाता है, ये यहाँ पर आ गया है। इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के लोग भी शामिल हैं, बॉडी भी शामिल है, और उसके साथ ही वाइन शॉप ओनर्स अलग अलग जगहों के वो भी साथ में सम्मिलित हैं तमाम। अगर आप ऊपर से देखेंगे ये सभी लोग और यहाँ पर बैठ गए हैं। इनका यही कहना था हम शांतिपूर्वक यहाँ तक आएंगे, उसके बाद हम अपने प्रोटेस्ट को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। लेकिन ये तमाम लोग ये आज का जो प्रदर्शन है ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिलाफ ये तमाम लोग कर रहे हैं। तेरी तार कहाँ पर? और यहाँ पे 4-5 करोड़ के लिए 4-5 लोगों को गवर्नमेंट का काम रेवेन्यू जनरेट करना है, एम्प्लॉयमेंट देना है, और ये वो यहाँ पे इनको बेरोजगार कर रही है। ये कौन सा सिस्टम है आज का? ये जो और चैम्बर ये बर्दाश्त नहीं करेगी। व्यापारी के हक के लिए चैम्बर हमेशा खड़ी थी और खड़ी रहेगी। देखिए हमारे यहाँ आज का जो प्रोटेस्ट था, वाइन ट्रेडर्स जो हमारे भाई पिछले 1.5-2 महीने से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और सब माध्यम से लगे हुए थे कि किसी पीसफुल तरीके से इनके हक के ऊपर कोई बात ना आए और इनके हक इनको मिले, उसके लिए लगे हुए थे। और आज लोग यहाँ बैठे हुए हैं। विजुअल्स हम आपको
डोगरा चौक के पास से दिखा रहे हैं। ये तमाम लोग आप देख सकते हैं। बिना जिताए आप इनको बिठा दिया, वो तो समझ नहीं रहे इनको। मेरे साथ कुछ सर, आप लोग यहाँ तक आए पीसफुली, वहाँ से निकले थे, एक दिन बचा हुआ है, 15 तारीख से शुरू हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग पिछले 4-5 महीने से लगातार सड़कों पर हैं। बार बार हम गवर्नर साहब से गुहार लगा रहे हैं कि हमारा लाइवलीहुड हमसे मत छीनिए। हम वो लोग लाइसेंसी हैं जिनकी पूरी फैमिली में एक लाइसेंस है, 99% वो लाइसेंसी जिनकी फैमिली में ही एक लाइसेंस है। और आप इस तरह की पॉलिसी जो ऑक्शन वाली, हमारी नियर बाय स्टेट पंजाब जो है, उन्होंने पिछले 2 साल से ऑक्शन बंद कर दी और रेगुलर लाइसेंसेज पे काम कर रहे हैं। यूपी में भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन मनोज सिन्हा के दिमाग में या उनको क्या ब्यूरोक्रेट्स उनको एडवाइजर उनको पढ़ा रहे हैं, ये समझ से बाहर है कि एक राजा होके वो आज एक अपनी जनता का दर्द नहीं समझ रहे कि पिछले 4 महीनों से वो जनता जो है वो सड़कों पर क्यों है। यदि हम लोग बिड में पार्टिसिपेट कर सकते तो हम सड़कों पर क्यों रहते, हम बिड में जाते। हमें पता है कि जम्मू का कोई भी बंदा जो है वो बिड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और ऊपर से लास्ट के जो 15 मिनट इन्होंने रखे, 5-5 मिनट के, बिड का टाइम 9 बजे खत्म हो जाएगा, 9 बज के 2 मिनट पहले कोई बंदा आएगा, वो बिड देगा और उसका टाइम बढ़ा दिया जाएगा। ये क्या है? ये माफिया को सीधा सीधा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इनकी मंशा क्लियर है, ये सीधा सीधा जो भी ट्रेड सारा है वो माफिया को देने जा, पहले माइनिंग दी है, अब ये दे रहे हैं, आने वाले टाइम पे और पता नहीं क्या क्या देंगे। तो हम बार बार यही निवेदन कर रहे हैं कि हमारा लाइवलीहुड जो है वो हमसे मत छीनिए। हमारी फैमिली के पास एक लाइसेंस है, लोगों को 15-15, 10-10 लाख रुपए बैंक की लाइबिलिटीज है, वो लोग कहाँ से चुकाएंगे? किसी के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, कोई मेडिकली वीक है, ऊपर से सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। यदि आप बिड में हार जाते हैं या बिड में आप 2 महीने के बाद आप उस पोजीशन पे नहीं रहते, लॉस किसी को भी किसी भी टाइम हो सकता, तो वो पैसा जो है ये आपकी प्रॉपर्टी जब्त करके कर लेंगे। गवर्नमेंट को सिर्फ रेवेन्यू से मतलब है, चाहे लोगों की गर्दनें कट जाए, मर जाए लोग परिवार उजड़ जाए। तो हमारा निवेदन है बार बार, और आज जो प्रोटेस्ट जो था आज भी पीसफुल था, आने वाले टाइम पे इस प्रोटेस्ट को उग्र होने ना दें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ है, बेरोज ट्रेडर्स एसोसिएशन हमारे साथ है। ऐसा ना हो कि 2008 के हालात यहाँ पे दोबारा बन जाए। सर, मैं यही कहूँगा कि एलजी सर को कहूँगा कि सर आप देखिए, ज़मीन सतर पे देखिए कि क्या हालत है वाइन शॉपों की। जो कोई माफिया नहीं है, सबके पास एक लाइसेंस है और एक सुबह खाते हैं, शाम को घर आके आराम से सोते हैं, कोई माफिया नहीं करता। आप देखिए, आपने 1 मिनट में कह दिया कि ये माफिया है जी, हम बाहर से लाए। सर, आप यूपी के हो, आपके जो ब्यूरोक्रेट्स है वो भी सर यूपी के हैं, आपके जस्टिस है वो भी यूपी के हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपने पूरी मलापी बना के हमें जो जम्मू का छोटा सा वाइन ट्रेडर है वो ख़त्म करने पे आ गए हो आप। और हमारे बीजेपी के जो जिताए हमने 20-25, वो कह रहे हैं कि हमारी एलजी साहब भी नहीं सुनते। हमारे जितेंद्र सर हैं जो जिता के गए हैं सेंटर में, वो भी कह रहे हैं यार हमने उनको दी हुई है। पर सर, अगर आपकी नहीं सुनते तो आपने क्यों बिठाया उनको यूपी से? यूपी भेजो वापस। मलिक सर से आए थे जो पहले गवर्नर थे, उन्होंने भी तो जम्मू का सपोर्ट की थी, जौनों ही की थी, सभी ने सपोर्ट की थी। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको बिना जिताए थे जो बैठा दिया आपने ऊपर, इनको क्या पता ग्राउंड की क्या लेवल है। जो जिताए हैं उनको आगे भेजो ना, उनको पूछो ना कि क्या हालत है जम्मू की। ये ना हो कि हमारे ये प्रदर्शन आज इतना है, कल और भी बढ़ेगा, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हमारी सपोर्ट कर रहा हो। हम यही कहेंगे बेरोजगारी की तरफ सर, यही बात कर रहा हूँ कि अगर हमारे बाएं से पे एक चलेगी तो हम बच्चे कहाँ से पढ़ाएंगे? नेचुरली नहीं पढ़ाएंगे। हम उसको कहेंगे भाई घर पे बैठ। लोगों की नजर में ये समझते हैं कि अरे पता नहीं क्या है, ये क्या नहीं है। आपको पता है जो अक्साई वालों ने पॉलिसी निकाली है, बिल्कुल माफिया पॉलिसी है। लास्ट 15 मिनट मेरे भाई ने आपको सुनाया कि लास्ट 15 मिनट है वो, उसमें हम कहीं भी नहीं ठहरेंगे और ना हम लगा सकते हैं, ना हम बीच में बैठ सकते हैं। कौन अपनी प्रॉपर्टी दे के बैठेगा? चलो मानो लो मेरी 40 साल उम्र है, मेरी मदर के नाम पे प्रॉपर्टी है, जब पापा के नाम पे प्रॉपर्टी है, उससे मैं साइन करवा के इनके आगे हाथ दूंगा। कल को दुकान खुलेगी नहीं खुलेगी, ये तो मेरे को अंदर, ये तो प्रॉपर्टी बेच के कर देंगे, मैं भी रोड पे भले, बच्चे भी रोड पे आ जाएंगे। इसलिए हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि इस पॉलिसी को वापस लीजिए और हमारे एक जो दुकानदार हैं इनके सभी के बारे में सोचिए। सर, यही कहेंगे। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? ये जो हमारे बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं ये कहाँ जाएंगे? आज आप हमारी रोजी रोटी छीन रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? आप नहीं अगर हमारे साथ इंसाफ करेंगे तो कौन करेगा? बीजेपी के हर एक वरिष्ठ नेता ने हमें ये चीज़ बोला है कि भाई हम आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन एलजी साहब बिल्कुल एडमेंट है, वो नहीं मान रहे इनकी बात। किसके प्रेशर पे नहीं बात मान रहे हैं? ऐसे कौन से माफिया लोग पीछे बैठे जिन्होंने उनकी जेबें गरम कर दी और वो उसके बाद हमारी बात नहीं सुन रहे हैं? तो यहाँ से आपने बात सुनी और उसके बाद ये आगे बढ़ रहे हैं तभी ब्रिज के ऊपर, जिसमें हालांकि पुलिस के यहाँ पर पसीने छूट रहे हैं ज़रूर, क्योंकि प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट निकलने के लिए
पुलिस किसी को भी इजाज़त नहीं देती है। कई बार पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होते हैं, कई सिविल सोसाइटी के लोग आके प्रदर्शन करते हैं, उसके अलावा लगातार प्रदर्शन जो है प्रेस क्लब में होते हैं, लेकिन बैरिकेडिंग करके रोक दिया जाता है। लेकिन फिलहाल अभी अगर आप आगे की तरफ देखेंगे, यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के जो लोग हैं वो भी इनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। वही जो तमाम वाइन शॉप ऑनर्स हैं, ये नई एक्साइज पॉलिसी को विड्रॉ करवाने के लिए यहाँ पर पैदल मार्च कर रहे हैं तवी ब्रिज के ऊपर, और नई एक्साइज पॉलिसी को वापस लेने की लगातार यहाँ पर मांग की जा रही है। फिलहाल ये तमाम जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तवी ब्रिज के ऊपर पहुँच गए हैं। और यहाँ से प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर और यहाँ पर तवी ब्रिज के ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आज पहला नवरात्रा भी है और इसको लेकर ये लोग यहाँ पे सभी देख सकते हैं विजुअल में कि जो माँ बावे वाली मंदिर के टेंपल की तरफ फेस करके ये लोग ब्रिज के ऊपर से प्रे कर रहे हैं सभी कि जो सरकार को सद्बुद्धि दी जाए और वो जो इस तरह के निर्णय ले रहे हैं जिससे जो बेरोज़गारी है और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी, उसको लेकर जो ये निर्णय फैसले ले रहे हैं ये वापस लें ये तमाम लोग। बंटी ये प्रदर्शन जो प्रेस क्लब डोगरा चौक से चला था, फिलहाल अभी तभी ब्रिज के ऊपर यहाँ पहुँचा हुआ है और पीछे दूर तक आप देख सकते हैं ये तमाम लोग वाइन शॉप ऑनर्स हैं और यहाँ पर जो एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं ये भी यहाँ पर हैं। हम बताना चाहते हैं कि कौन सा क्या गवर्नमेंट को 30 साल सियासत करता है उसके बाद वो रिटायर कर देते हैं, तो दुकानदार 50 साल की दुकानदारी करेगा उसके बाद उसको बंद कर दिया जाएगा। ये कौन सा इंसाफ है? वो पैसे दे रहे हैं, अपना टैक्स पूरा पेड कर रहे हैं, आपको जो आप चाहते हैं वो उससे कर रहे हैं। ये कौन सा मुझे कानून है कि जम्मू वालों को बंद करने के बाहर से आप लोग लाना चाह रहे हैं? ये तो मुझे लग रहा है पूरी साजिश के तहत हो रहा है, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। आज ये हम तो पहले प्यार का रास्ता अपना के चल रहे थे, आज से हमारा जो स्वयं जितना था वैर का ख़त्म हो गया। आज हम सड़कों पे आ गए हैं। कल हम आपके माध्यम से अब यही अपील करना चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमारे अगर लोगों को आपने दोबारा इनको नहीं किया, रियायत नहीं की, इनको दोबारा अपना ठीक नहीं किया तो हमको कल पूरे जोश के साथ पूरा जम्मू खिता पूरा जम्मू इनके साथ खड़ा रहेगा। काफी देर से सड़कों पर थे चैम्बर का आगे किस तरह का रोल रहेगा? चैम्बर तो देखो चैम्बर एक दिन पहले इनके साथ दिन से चैम्बर इनके साथ है, पहले दिन से चैम्बर दिल्ली तक भी चैम्बर सारी जगह होके आया, एलजी साहब से मिला आया, हर जगह चैम्बर ने यही कोशिश की। आज भी चैम्बर का देखो, आज भी चैम्बर का यही है। एलजी साहब का हमने आज भी हमारे शहर के हमारे यहाँ के एलजी साहब है, हमने उनका पुतला नहीं फूकने दिया। हमने आज भी पीसफुल मार्च के लिए लगा, कोई भी गाड़ी को हमने रोकने नहीं दिया, कोई भी हमने ट्रैफिक बंद नहीं करने दिया। एक पीसफुल प्रोटेस्ट हम आज पहले दिन, आज नवरात्रे का दिन है, बैसाखी का दिन है, आज लोगों को घरों में अपनी बैसाखी मनानी, पर हम लोग सड़कों पे हैं। आज माता के दरबार में आए हुए हैं कि एक माता से एक अपने हाथ जोड़ के मांगने के लिए कि इन लोगों को इनकी जो रोजी है उसके साथ सबसे बड़ा जो पेट की आग होती है उससे बड़ी आग कोई नहीं होती। हम यही अगर आपके माध्यम से यही बार बार अपील करते हैं कि इसको शांतिपूर्ण ढंग से क्लियर किया जाए। बीटी की तैयारी हो रही है, जिस तरह बीटी की तैयारी हो रही है, आगे किस तरह का रोल रिया सरकार नहीं मानती है? जी रोल कर अगर जो सरकार है वो इसका एक ही मोटिव है कि दादा के बिजनेस को पोता नहीं चलाए। ये एक दादा के बिजनेस को अगर पोता नहीं चलाएगा तो कौन चलाएगा? सरकार चलाएगी। अगर बाहर के व्यापारी को जहाँ पे लाना है, इतनी देर होगी वाइन एसोसिएशन को यहाँ पे, अभी तक जम्मू में शराब पी के एक भी आदमी मारा नहीं गया। या बाहर के लोग यहाँ पे इंटरवेन करेंगे तो नेचुरली हल्की शराबें भी आएंगी और दिन ब दिन जो केस बाहर आते हैं वो भी यहाँ पे आएंगे।
हमारी यही है कि जो आगे जैसा सिस्टम चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। इनके लाइसेंस दोबारा नहीं होने चाहिए और इनको एक मौका दिया जाए। सरकार नहीं मानती है, तो किस तरह का? सर उसके बाद हमारा प्रदर्शन दिन ब दिन उग्र होता जाएगा। हमारी फर्स्ट जो है अपने टाइम सरकार से है कि हम उनसे जो है रिक्वेस्ट के मोड पे हैं, या रिक्वेस्ट नहीं आएगा भी आक्रमण पे आएंगे। ट्रेडर बंद करेंगे? जी जी बिल्कुल, आगे जिस तरह से ट्रेडर भी बंद करेंगे सर, सारे पोस्ट करेंगे। ये पॉलिसी सारे जम्मू के लिए खराब है, जम्मू का सारा ट्रेड एक ही इकट्ठा है। जी जी। तो ये आप जो ऊपर देख सकते हैं, हम आपको विजुअल्स में दिखा रहे हैं कि जो वाइन ट्रेडर ऑनर्स हैं वो इस समय तवी ब्रिज के ऊपर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की टीम के साथ, और नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर तवी ब्रिज के ऊपर फिलहाल प्रदर्शन चल रहा है। आप दूर दूर तक देख सकते हैं जितने भी लोग ये खड़े हैं, और यहाँ से अब ये लोग वापस जा रहे हैं। माता के आगे इन्होंने एक माथा टेका और अरदास की। हालांकि नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा, और उनके साफ तौर पे ये कहना है कि नेहरू मार्केट जो ट्रेड एसोसिएशन है वो भी इनके साथ है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी साथ है, जम्मू की कई और बॉडीज़ जो है वो भी यहाँ पर वाइन ट्रेडर एसोसिएशन के साथ खड़ी हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का रोज़गार अगर जाएगा तो बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। तो सरकार इसको लेकर क्या नीति बना रही है? पहले तो रोज़गार यहाँ मुहैया करवा नहीं पा रहे, ऊपर जो एग्जिस्टिंग जो लोग यहाँ पर व्यवसाय और बहुत सारे लोगों को आगे एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उनसे उनके रोज़गार छीनने का जो इस समय जो एक पॉलिसी है, इस तरह से इनका कहना है कि वो लाई जा रही है। और 15 अप्रैल से ई ऑक्शन शुरू होना है, तो उसको लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। कल भी बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन हुआ था, और आज प्रेस क्लब के बाहर से लेकर तभी ब्रिज तक का मार्च एक किया। हालांकि काफ़ी जद्दोजहद हुई एसोसिएशन के लोगों को यहाँ तक पहुँचने की, लेकिन फिलहाल यहाँ से मूव बैक किया है। और आगे इन्होंने यही अल्टीमेटम दिया है कि सरकार इसको लेकर अगर निर्णय नहीं लेती है तो परिवार, छोटे बच्चों के साथ, सबके साथ ये लोग मिलकर सड़कों पर उतरेंगे, और कहीं हालात 2008 जैसे नहीं हो जाए, इसको लेकर भी एक अल्टीमेटम सरकार को दिया जा रहा है, वार्न किया जा रहा है कि स्थिति आप कंट्रोल में कर लें, वरना आगे हालात ख़राब हो सकते हैं। ब्रिजल शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाला, स्टेट टाइम्स जम्मू।